गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यार एकता जिंदाबाद करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। यार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार एकता जिंदाबाद। कलम ही सजा देता है, चाहे वो जज दे चाहे मीडिया दे। दोस्तों, आज का जो स्थिति क्यों पैदा हो रहा है, इस पर ये सोचने का विचार करने का ये बात है। कहा जाता है कि जहाँ रावण था वहाँ विभीषण भी था, वहाँ शकुनी भी था। आज हमारे शकुनी भाई आ गए और वो क्या करते हैं, हमसे मिलते हैं, हम लोग से आवाज आती समझा जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। भैया आप धर्म और जाति के नाम पर मत करो। पत्रकार का एक जात होता है, कोई जात नहीं होता, कोई हाथ नहीं होता। हमारे पूर्वाध्यक्ष अशोक जी है, प्रवीण महतो को गोली मारी गई थी, भास्कर का रिपोर्ट में था बलियापुर का, और हम लोग उसके संपादक अशोक जी नहीं आए और हम लोग आंदोलन किया है। उस समय रिलेशन थी, बात किया, उसको गिरफ्तार करवाया। वो भी मामला कोयला चोरी का था, वो भी मामला कोयला चोरी का था और हम लोगों ने किया उसको। दोस्तों, अभी हाल में हमने भी छापा और भी अखबारों में छापा, एक कांग्रेसिया नेता जो प्रखंड अध्यक्ष है जरिया का, कौन, रत्नेश यादव, उसी पर कांग्रेसियों ने, यहाँ तक संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि कोयला चोरी करता है। वो साले कोयला चोरी करोगे वहाँ लौटे तुम, और हम सच में नहीं छापे। और हम क्या, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा है। तो दोस्तों, आज ये जो नेताजी ने मारा या लाठी चला, पत्रकार को दौड़ाया, तो उसके पीछे कि कहीं न कहीं हमारे जो जागरण के फोटोग्राफर्स हैं उनकी खुन्नस होगी, कुछ न कुछ तो उनके कमजोर नस पर उन्होंने दिया होगा, तो अपने नहीं आकर के इस व्यक्ति को दिया होगा, उसको सामने करके किया। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस अपनी नीति के कारण अपने में ही मार हो रहा थे लोग। हमारे साथी ने जाके थाना में करा दिया। कुल 6 लोगों को वादी बनाया गया है, इसमें आरोपी बनाए गए। इसमें आगे जो जांच कार्रवाई है पुलिस अपनी जगह करेगी, लेकिन हमारा काम है इस मामले में दबाव बनाना प्रशासन पर कि वो इस मामले में कार्रवाई करे। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रशासन संवेदनशील हो। ज़्यादातर मामले में संवेदनहीनता देखने को मिल रही है और यही हमारी करवाहट है। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि हमारा कुनबा, हमारा आकार बढ़ रहा है। मतलब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की संख्या बढ़ने से बहुतों को चिंता हो रही है। तो देश की आबादी दूसरे जगह बढ़ेगी तो क्या हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी? हमारी संख्या भी बढ़ेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोर्टल मीडिया के नाम पर भी कुछ हमारे बीच बंटवारे किए जा रहे हैं। कथित तौर पर प्रिंट के साथियों को अलग दृष्टिकोण से और पोर्टल के नाम पर अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश हो रही है, यानी हमारे बीच भी एक बांटने की साजिश हो रही है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग ये सोचते होंगे कि आज साहित्य पर आया है कल हमारे पर नहीं आएगा, यह गलतफहमी में है, वो किसी के साथ हो सकता है। पहली बात यह है कि 140 वर्ष पुरानी पार्टी को और उसके कार्यकर्ता को अगर ये समझ में नहीं आए कि अनुशासन भी कोई चीज होती है, उस पार्टी को गढ़ में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और यही कारण है कि मात्र 40 साल पुरानी जो अभी आई है पार्टी, वो धीरे धीरे उसको देश से खत्म कर दिया और कई राज्यों में उसको सिमट कर रखी है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के चरित्र में कहीं न कहीं सूचिता, आदर्श और जो डिसिप्लिन है वो खत्म होते जा रहा है। यही कारण है कि एक साधारण जब यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं तो बिना धक्का मुक्की के उनका कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। हमारे फोटोग्राफर जब कवरेज करने आते हैं, कई बार वो पुतला जलाने भी आते हैं तो पुतला कम खुद जलने से बार बार बचते हैं। इसका मतलब यह है कि फोटो खिंचवाने के लिए उनके अंदर इतना आपाधापी है कि अपने वरिष्ठ का ध्यान नहीं रखते। जो अपने वरिष्ठ का ध्यान नहीं रखता वो किसी का ध्यान नहीं। बट
बचेंगे तो कटेंगे, हम नहीं बचे, एक रहे, सब कुछ जीत लेंगे। कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। मेरा सिर्फ एकमात्र अनुरोध रहेगा कि आप सभी जितने लोग हैं अलग अलग टेमे में नहीं बचे, एकजुट रहें। शक्ति अभी हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, ये हम लोग की शक्ति दिखी नहीं है। समझ लीजिए कि हम लोग एक सांगीतिक रूप से समझते हैं मेरे कितनी ताकत है, ये सबको पता है। लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है, जज्बात के यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ फिर एक बार ये अपील करेंगे कि एक रहिएगा। सबसे पहला चीज तो एक होता है किसी घटना का गोल्डन आवर, हम लोग गोल्डन आवर हम लोग का इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए। रिएक्शन हुआ, हम लोग आकर के यहाँ पे माफी मांगे। मेरा तो विचार था थोड़ा सा उस जो आया था माफी मांगे कर उसको पीट देना चाहिए। पहला वो पिटा जाता, उसके बाद हम लोग थाना FIR करते। अब हम लोग गोल्डन आवर मिस कर दिए हैं और एक मनोबल हम लोग का बढ़ा दिया कि आगे से भी इस तरह की घटनाएं हमेशा उम्मीद रहेगी, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए हम लोग चीजें नहीं करते। मेरा सुझाव है, जैसे गणेश भैया बोल रहे थे कि कांग्रेस का बाइकआउट, किसी पार्टी विशेष में नहीं जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति है, क्योंकि पार्टी है तो पार्टी की खबरें तो लगेगी। अगर कोई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति को अगर गुंडाई को उतारा है तो हमारा सुझाव यही रहेगा कि उसका कंप्लीट बाइकआउट किया जाए। रशीद रजा अंसारी का प्रेस रिलीज में अगर कहीं नाम आता है नहीं छापना है, उसका फोटो आता नहीं छापना, उसका बयान नहीं लेंगे। उसका बेटा का कहीं से भी वो विज्ञापन भी देता है, उसका विज्ञापन भी नहीं छापेंगे। हम लोग रशीद रजा अंसारी का कंप्लीट बाइकआउट करना है, उसका पॉलिटिकल करना है। पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक दल अपना आएंगे वो रहेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र की परंपरा की खूबसूरती है और उनका भी रहना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति में आता है, हमें उसका बाइकआउट करना है। उसका बाइकआउट ये करके पार्टी को संदेश देना है कि ऐसे व्यक्ति को आप रखिएगा तो हम लोग उसको जगह नहीं देंगे। वो जिला जज के प्रेस में है, हम लोग अगर आप तय कर लेंगे उसका कंप्लीट पॉलिटिकल करियर डेथ कर देंगे तो कभी भी उभर के सामने नहीं आ पाएगा, जिला जज नहीं बन पाएगा। सभी लोग मिल करके हमको यही तय करना चाहिए कि रशीद रजा अंसारी और उसके परिवार, उसके कुटुंबा का मीडिया से कंप्लीट बाइकआउट, अच्छा बुरा कुछ भी, कुछ हद से पूछ जाए, आत्महत्या कर उसके घर का नहीं छापेंगे। कल से ही मैं ये पढ़ रहा हूँ और खून तो अंदर से बहुत खोल रहा था। ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने सभी लोगों को कि हम लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इस घटना के बारे में सबूत के साथ ट्वीट करें। वहाँ आलाकमान तक खबर जानी जरूरी है। अशोक की बात से मैं 100% सहमत हूँ। किसी भी नेता को अगर उसका चेहरा और नाम अखबार और मीडिया से गायब हो जाए तो वह नशा की स्थिति में पहुँच जाता है। तो मैं चाहता हूँ, सारे संपादकों से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम रशीद रजा अंसारी या उसके बेटे का नाम और फोटो मीडिया और अखबार से गायब होना चाहिए और ट्वीट करके कांग्रेस आलाकमान के तीनों पदाधिकारियों को इस घटना की जानकारी देनी चाहिए। आज यहाँ पहुँचे हो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल की जो घटना हुई है, जिस प्रकार से पत्रकारों को दौड़ा कर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खास करके जो नाम आया कि यहाँ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष के बेटों और उनके भाइयों ने पत्रकारों को, छायाकारों को दौड़ा के डंडे से पीटा। पूरी तैयारी के साथ वो गाड़ी में आए थे, रॉड और डंडा लेकर के। इसकी घोर निंदा करता हूँ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि यह कोई उनके लिए नया कृत्य नहीं है, पुराना इतिहास रहा कांग्रेस का। आप याद कीजिए, जब इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और किस प्रकार से देश के चौथे स्तंभ की आवाज़ को बंद किया गया था, जेल में डाल दिया गया था, या जनता की आवाज़ को बंद किया गया। और आज फिर उसी कहानी को यहाँ के कांग्रेसियों ने दोहराया। और यह सत्य है कि कोई भी पत्रकार सच्चाई को दिखाएगा, कांग्रेसियों के कुकृत्य को दिखाएगा, उनके आपस के
हाथापाई को दिखाएगा तो उन पत्रकार को डंडे से पीट कर ये भगा देगा। और वही कृत्य कल कांग्रेसियों ने किया है। यह संविधान की, इनके नज़र में संविधान का कोई मूल्य नहीं है। ये हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं, लेकिन वो नकली इनकी भावना है। उस पुस्तक को आप देखिएगा तो उसके अंदर कुछ आपको मिलेगा नहीं, केवल ऊपर से लिखा हुआ भारत का संविधान। इनके एक मंत्री ने, इस राज्य के अंदर कांग्रेस जेएमएम की सरकार चल रही है, अभी 2-3 रोज पहले इनके मंत्री ने खुलकर कहा, सीना ठोक कर कहा कि संविधान हमारे लिए बाद में है, हम शरीयत को पहले मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से या इस राज्य में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे, यह देश संविधान की जगह अब शरीयत से चलेगा? इस देश के अंदर संविधान का कोई मूल्य नहीं है। बोले आम लोग संविधान को चुनौती देंगे, और वो भी उनके मंत्री जिन्होंने संविधान का शपथ लेकर के आज इस पद पे है। तो संविधान के शपथ झूठ का पुरिंदा उनका शपथ है, इसलिए वो माननीय मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और ये कई एक मौके पर ये कांग्रेसी संवैधानिक मूल्यों का इन्होंने अवहेलना किया है, संविधान को थट्टा बताया है। अब आप सोचिए, शरिया के आधार पर, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटने का काम किया, और फिर आज ये चाह रहे हैं कि हम देश को तोड़ें, देश को बर्बाद करें। इसलिए इसकी घोर निंदा करता हूं इनको, और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें। और कांग्रेसियों का यह चरित्र जो है, संविधान की अवहेलना करने का चरित्र, यह तो सर्वविदित है, और इसलिए इन कांग्रेसियों को जनता इस पर क्षमा नहीं करेगी। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग हो रही है। जिला प्रशासन तो उनके हाथ का कठपुतली है ना भाई, कैसे कार्रवाई करेगा? उन्हीं की सरकार है, और प्रशासन जो है सरकार की नुमाइंदा है, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो उनको यहाँ के जनता की, यहाँ के पत्रकारों की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ का गरीबों का कोई चिंता नहीं है। वो तो जो कहेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वही यहाँ के प्रशासन करेंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के आप ऐसी व्यवस्था जो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, और आगे आने वाले सत्र में भी हम लोग इस बात को रखेंगे विधानसभा में, यहाँ पे झारखंड के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। ठीक है, आज ये विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम था। आज प्रेस क्लब के जो साथी हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था, उनके द्वारा धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हमारी मांग है कि प्रशासन, पुलिस उनको गिरफ्तार करे 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 19 अप्रैल को हम लोग नए डीसी भवन के समक्ष धरना देंगे, सामूहिक रूप से धरना होगा। और अगर 20 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 तारीख को एक दिन का पहले भूख हड़ताल में बैठेंगे, फिर आगे का आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। हाँ, आगे ऐसे घटना न हो इसके लिए क्या हम तो प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, ताकि हम लोग निर्भीक और निष्पक्ष होकर के जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं करते रहे। ये देखिए, जो पत्रकारों पर जो हमला हुआ, इतना क्रूरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण हमला और खुलेआम सड़क पर, ये इस बात का परिचायक है कि एक तो यहाँ सबसे पहले जो भी संगठन, राजनीतिक संगठन हो या कोई, खास करके कांग्रेस का जो सवाल है, यही कारण है कि 144-45 वर्ष पुरानी पार्टी की आज ये दशा है। उन लोगों को इस पर सुधार करना होगा, अन्यथा इसी तरह प्रखंड से लेकर ऊपर तक जो ये बहरा गए हैं तो इसी तरह निर्वासित होते रहेंगे। 1-2 नेता अगर इनके राष्ट्रीय हैं भी, जो बाकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो नहीं जीत पाएंगे। इस हारे हुए लोगों का, चरित्रहीन लोगों के कतार के बल पर आप ये युद्ध लड़ेंगे, वो युद्ध कहीं जीता जाएगा।
ये चारित्रिक बल से कोई भी लड़ाई की जाती है, आपका वो बल कमजोर है, छिन्न है, तो उनको इस पर रिएसेस करना चाहिए। ये एक उदाहरण है। हम तो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, जिला प्रशासन की सुस्ती, हम जानते हैं कि जो जिला प्रशासन है अब तक सारे जगह फुटेज लगे हुए हैं, वीडियो फुटेज जारी हो गए हैं, अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। हमारे एफआईआर करने के लिए आप रुके हुए हो, एफआईआर तो हो चुका, क्या करते हो देखेंगे। चूंकि पूरी रात सत्ता पक्ष के मंत्री फोन पर लगे रहे हैं, यहाँ अधिकारियों को कहते रहे कि इस मामले का किसी तरह निपटाओ, तो वो निपटने वाला नहीं है जब तक कि पांव पकड़ के माफी नहीं मांगे। तो हमारा व्यक्तिगत मामला है। ये इस बात का परिचायक है कि हम पत्रकारों को आगे पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की बहाली तक ये लड़ाई लड़नी होगी। ये तो होता रहे, ऐसे मदान गुंडे आते रहेंगे और राजनीति में तो वही फसल है जो हम काट रहे हैं, तो लड़ाई लड़नी है। आगे की जो तीर है वो किस तरीके से लड़ी जाएगी अगर तीव्र एक्शन नहीं होता 24 घंटे के अंदर हमला किया गया, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन एफआईआर हो चुकी है और जल्द पुलिस 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग इस धरना को तेज करेंगे। उपायुक्त के यहाँ धरना देंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और जो भी करना होगा सब कुछ करेंगे। लगातार ही पत्रकारों पर निशाना बनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? इसीलिए तो हम लोग जो है पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाए, जिससे हम लोग सारे पत्रकार निर्भीक होकर के पत्रकारिता कर सकें।